अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मशहूर तरीन शादियों में से एक और एक ऐसी शादी जो कि बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में हुई थी, और फ़िल्मी अंदाज़ में इसलिए कहा जा रहा है चूँकि कई दिन तक इसके इवेंट्स चलते रहे, और जो इवेंट जब मुनक़िद हुआ वो टॉक ऑफ द टाउन बना। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा के साहबज़ादे जुनैद सफ़दर की आयशा सैफ़ के साथ जो शादी हुई थी वो अगस्त 2021 में हुई थी, और अब ये इख्तिताम को पहुंच चुकी है, और दोनों ने बाहमी रजामंदी से इस शादी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। अब इस शादी से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की आरा इस वक्त आपको ट्विटर पर नज़र आएंगी, चूँकि ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है वहाँ पर इस वक्त आप जाकर देखेंगे तो टॉप ट्रेंड जुनैद सफ़दर हैं, और फिर टॉप ट्रेंडिंग में मरियम नवाज़ भी शामिल हैं। और अब ये हमारे माशरे की बदकिस्मती कह लें कि पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है हमारे माशरे में कि या तो आपको इस शादी के और इस ख़ानदान के शदीद एंटी यानी मुखालिफ लोग नज़र आएंगे, या फिर बहुत ही शदीद हिमायती यानी हक़ में लोग नज़र आएंगे, और न्यूट्रल राय आपको इस बारे में ढूंढने से भी शायद ना मिले, और इसको अब सिर्फ बदकिस्मती से ही ताबीर किया जा सकता है। बहरहाल जुनैद सफ़दर ने सोशल मीडिया पर ख़ुद अपनी एक पोस्ट के ज़रिए इसकी तस्दीक कर दी है, और उन्होंने तस्दीक भी इस अंदाज़ में की है कि इसको एक बिल्कुल प्राइवेट मैटर करार दिया, और मीडिया से ये दरख्वास्त की है कि बराए करम वो इस मामले से दूर रहें, चूँकि ये उनका एक इंतहाई बिल्कुल एक ज़ाती मामला है, और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार आयशा सैफ़ के लिए किया है। अब लोग अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये शादी सिर्फ एक बिज़नेस डील थी और इस वजह से अब ये ख़त्म हो गई है। कोई ये कह रहा है कि मरियम नवाज़ की जानिब से इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी गई थी आयशा सैफ़ पर, और वो एक इंडिपेंडेंट खातून थी, और ज़ाहिर है कि वो इन पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मरियम नवाज़ वजह बनी है इस शादी के ख़त्म होने की। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसको कर्मा यानी वो जैसी करनी वैसी भरनी से ताबीर कर रहे हैं कि चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शादी और उनकी तलाक़ों से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा पीएमएलएन के लीडर्स और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ और दीगर लीडरशिप डिस्कस करती थी, और मुख्तलिफ़ टीवी इंटरव्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उससे मुताल्लिक़ बात हुआ करती थी। तो अब लोग इस वक्त ट्विटर पर ये बात कर रहे हैं, इस तरह की पोस्ट की जा रही हैं, ट्वीट्स की जा रही हैं कि इस वजह से इस ख़ानदान को इस वक्त ये मुश्किल वक्त झेलना पड़ा है। बहरहाल जितने लोग हैं उतनी ही बातें हैं, और बात वही है कि कोई हक़ में और कोई ख़िलाफ़ बात कर रहा है। लोग इसका रीज़न जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों है, चूँकि एक हाई प्रोफाइल शादी थी जिसमें हमने बड़ी इन्वॉल्वमेंट देखी दूल्हा और दुल्हन की। खुद जुनैद सफ़दर को इन इवेंट्स में लोगों ने गाने गाते हुए देखा, उस हद तक वो खुश थे। मरियम नवाज़ और सफ़दर अमान को लोगों ने बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ इस शादी में शरीक होते देखा। मरियम नवाज़ की इन्वॉल्वमेंट इस हद तक थी कि उनके जोड़ों से मुतालिक, उनकी ड्रेसिंग से मुतालिक, उनकी हर एक चीज़ से मुतालिक जो तैयारी थी वो बड़ी मुकम्मल थी, और इसी वजह से वो उस वक्त मौज़ूए बहस भी रहा करती थी। यानी जिस वक्त ये शादी चल रही थी उस वक्त सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ मरियम नवाज़ की ड्रेसिंग से मुतालिक, यानी मरियम नवाज़ का मवाजना और मुकाबला उस वक्त किया जाता था उनकी बहू, उस वक्त की बहू यानी आयशा सैफ़ से। तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होती थी जब उनके कपड़ों का, उनके मेकअप का, उनके लुक्स का, और फिर उनकी उम्रों का भी एक मौके पर मवाजना हुआ, और ये सब हुआ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर। और फिर ज़ाहिर है कि जब इतनी ज़्यादा मौज़ूए बहस बन रहने वाली ये शादी, और इतनी तवील शादी थी कि इसका जो रिसेप्शन था वो